बात का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है कि अल्लाह मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा जिसे चाहे अज़मत अता फरमाए, जिसे चाहे फजीलत और बरतरी अता फरमाए। ये फजीलत और बरतरी इंसानों के दरमियान भी हो सकती है, मुकामात के एतबार से भी हो सकती है, अशिया के एतबार से भी हो सकती है। जैसा कि रब्बे कायनात ने खालिक अर्ज़ व समा ने अपने अंबिया और रसूल को सारी कायनात के सारे लोगों में अशरफ और आला बनाया। नबियों रसूलों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलतें और बरतरियां रखी। तिलकर रसूलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलतें अता की हैं। इसी तरह अशिया जो हैं उनको भी मुकाम व मर्तबा है। अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को ज़्यादा फजीलत अता की है, किसी को उससे कम दर्जे की फजीलत अता की है। खाने वाली चीज़ों के अंदर भी इसी तरह, पीने वाली चीज़ों के अंदर भी, पहनने वाली चीज़ों के अंदर भी, इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर चीज़ों को फजीलत हासिल है। इसी तरह मुकामात और जगहों के अंदर भी, शहरों और मुल्कों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस फजीलत को रखा है। रुए ज़मीन पर सबसे ज्यादा फजीलत वाले जो मुकाम है वो मक्का और मदीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें फजीलत से सरफराज किया है। अल्लाह ने इन्हें मुकाम व मर्तबा अता किया है कि रुए ज़मीन की सबसे अजमत वाली, शान वाली, मुकाम वाली अगर कोई जगह है तो वो या मक्का है और या मदीना है। अल्लाह खालिक कायनात ने, मालिक अर्ज़ व समा ने इन्हें फजीलत अता की है। मालिक कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने मक्का मुअज़्ज़मा को उम्मुल क़ुरा करार दिया है कि ये उम्मुल क़ुरा है। तमाम बस्तियों की, तमाम शहरों की ये सबसे ज्यादा फजीलत वाली और सरदार बस्ती उम्मुल क़ुरा है। इसी से बस्तियों को वजूद मिला है। जिस तरह माँ को भी कहते हैं, इसी तरह जड़ को भी कहते हैं कि ये शहरों की, बस्तियों की, इलाकों की जड़ है। जब तक जड़ कायम रहती है आगे उसकी जो तना होता है और शाखें होती हैं वो भी कायम रहती हैं। अगर जड़ को काट दिया जाए तो फिर ना तना बाकी बचता है और ना ही उसकी शाखें बाकी बचती हैं। तो उम्मुल क़ुरा मक्का मुअज़्ज़मा है। जब तक मक्का मुअज़्ज़मा कायम है उस वक़्त तक कायनात मौजूद है, और जब मक्का मुअज़्ज़मा को बेआबाद कर दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, जिस तरह हदीस मुबारका में आता है, उसके बाद फिर कभी आबाद नहीं होगा। मतलब ये है कि क़यामत कायम कर दी जाएगी। तो रब्बे कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने मक्का मुअज़्ज़मा को ये फजीलत और अजमत अता की है कि ये उम्मुल क़ुरा है। मक्का मुअज़्ज़मा की फजीलत और अजमत में ये बात भी शामिल है कि अल्लाह मालिक कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने मक्का मुअज़्ज़मा को दारुल अमन करार दिया है। ये अमन का घर है। मालिक कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने मक्का को ये फजीलत अता की है कि ये अमन का घर है। मन दाखला काना आमीना, रब्बे कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने इरशाद फरमाया जो इस घर में दाखिल हो गया वो अमन में दाखिल हो गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने भी अल्लाह से यही दुआएं की थी, अल्लाह इस घर को अमन का मरकज बना दे। तो रब्बे कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने मक्का मुअज़्ज़मा को अमन वाला बना दिया। मन दखलहु काना आमीना, मक्का की अजमत, मक्का की शान और फजीलत ये भी है कि रब्बे कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने मक्का मुअज़्ज़मा की अजमत और फजीलत की वजह से मक्का मुअज़्ज़मा की कसमें खाई हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, रब्बे कायनात ने मक्का मुअज़्ज़मा को बलदुल अमीन करार देते हुए इसकी कसम खाई है कि ये ऐसा बलद है, ये ऐसा इलाका है, ये ऐसा शहर है कि जो अमन वाला है, अमीन है, अमानत वाला है। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अमीन थे। जबरील अमीन जो वही लेकर आते थे वो भी अमीन थे, और रब्बे कायनात ने इस मक्का मुअज़्ज़मा को भी अमीन बनाया है। ये बलदुल अमीन है। अल्लाह मालिक कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने इस अजमत वाले और शान वाले, मुकाम वाले शहर की कसमें खाई हैं। कुरान मजीद का एक और मुकाम है, रब्बे कायनात वहां पे भी कसम खा के फरमा रहे हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, नहीं मैं इस मक्के अजमत वाले बलदुल अमीन शहर की कसम खाता हूँ। रब्बे कायनात, खालिक अर्ज़ व समा ने मक्का मुअज़्ज़मा की अजमत और शान के लिए मक्का की कसमें खाई हैं। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ प्यारे नबी ये शहर किसी के लिए हलाल नहीं है कि वो इस शहर के अंदर जंगो जदाल करे, लड़ाई करे, लड़ना झगड़ना इस मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। हाँ प्यारे
प्यारे नबी आपके लिए एक लम्हे के लिए हमने मक्का मुअज़्ज़मा को हलाल किया है कि आप यहाँ पे उतरे, जो अल्लाह के दीन के दुश्मन है उनके खिलाफ लड़ें और मक्का को मुशरिकीन से पाक कर दें। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा को एक लम्हे के लिए हलाल करार दिया गया कि आप फतह मक्का के दिन मक्का में जब दाखिल होते हैं उस वक्त जो कुफार आपसे टकराने के लिए आते हैं, आपसे बरसरे पैकार होते हैं, इस्लाम के खिलाफ तलवार को उठाते हैं, तो आप उनके खिलाफ तलवार उठाएं, उनका सर कलम करें, उन्हें मजा चखाएं। आपके लिए ये जायज है, आपके बाद किसी के लिए भी ये जायज नहीं होगा। मक्का हुर्मत वाला शहर है। रब्बे कायनात ने खालिक़े अर्ज़ो समा ने इसकी हुर्मत को कायनात के अंदर जो है ना नाफिज कर दिया है, हुक्म दे दिया है, इसकी अजमत और शान को, इसकी हुर्मत को फर्जियत का दर्जा दिया गया है। रब्बे कायनात ने खालिक़े अर्ज़ो समा ने इस मक्का मुअज़्ज़मा को ये इज्जत अता की है, ये अजमत अता की है कि रुए जमीन पर सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था वो भी इस मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर बनाया गया। अल्लाह का कुरान है, खुतबा के अंदर आपने आयत मुबारका सुनी। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन, बेशक पहला घर, वुज़िया लिन्नासी, जिसे लोगों के लिए बनाया गया था, लल्लज़ी बि बक्का था, वो बक्का में था, बक्का से ही मक्का बना है, भी बक्का था, बक्का के अंदर, मक्का के अंदर रब्बे कायनात ने रुए जमीन का पहला घर तमीर किया जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। मुबारकन, उसमें बरकतें ही बरकतें हैं। रब्बे कायनात ने बाबरकत बनाया है। वह हुदल लिल आलमीन, और सारी कायनात के सारे जहानों के लिए रब्बे कायनात ने इस घर को, मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर जो घर मौजूद है बैतुल्लाह, इसको सारी कायनात के लोगों के लिए अल्लाह ने हदायत का मरकज बनाया है। अगर हदायत लेना चाहते हो, हदायत सीखना चाहते हो, हदायत हासिल करना चाहते हो, तो उसका महवर मरकज जहां से हदायत के रोशन किरणें फूटती हैं, जहां से हदायत की मुनव्वर किरणें फैलती हैं, जहां से हदायत की शुआएं रुए जमीन पर फैलती हैं, वो मक्का मुअज़्ज़मा है। हुदल लिल आलमीन, रब्बे कायनात ने सारी कायनात के लिए इसको हदायत का मरकज बनाया है। रुए जमीन का पहला घर जिसको अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो बैतुल्लाह था और वो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद था। ये भी मक्का की फजीलत है, मक्का मुअज़्ज़मा की इज्जत और अजमत है कि अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जो घर तामीर किया गया वो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर बनाया गया। मक्का जहाँ पे बैतुल्लाह अहले मक्का का किबला है, और इसी तरह मस्जिद हराम जो मक्का के अंदर आगे लोग रहने वाले हैं उनका किबला है। रब्बे कायनात ने काबतुल्लाह को, मस्जिद हराम को, इस सिमत को रुए जमीन के हर कोने के अंदर बसने वाले लोगों के लिए किबला बनाया है। जो बैतुल्लाह के सामने है उन्हें बिल्कुल काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी होगी। जो काबा से जरा हटके हैं उनके लिए पूरी मस्जिद हराम अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किबला करार दिया है कि वो मस्जिद हराम को अपनी सिमत बनाए, बिल्कुल मस्जिद हराम के सामने आकर नमाज को अदा करें। जो इससे पीछे रहने वाले लोग हैं, मशरक तक, मशरक की इंतहाओं तक, मगरब और मगरब के इंतहाओं तक, शमाल और जुनूब में बसने वाले जहां जहां पे भी लोग रहते हैं उनके लिए सिमत मुकर्रर कर दी गई है, किबला बना दिया गया है कि इस तरफ को तुमने किबला बनाना है, इस तरफ रुख करो, जिधर मक्का है वहां पे नमाज अदा करो। रब्बे कायनात ने मक्का मुअज़्ज़मा को, काबातुल्लाह को, मस्जिद हराम को रुए जमीन के हर फर्द के लिए किबला बना दिया है। ये भी मक्का मुअज़्ज़मा को अजमत और शान हासिल हुई है कि जिसे किबला बनाया गया है वो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद है। रब्बे कायनात कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ऐ प्यारे महबूब नबी आप जहां पे भी हो, और मुसलमान भी जहां पे, फवल्लू उनके लिए कहा, जहां पे भी मौजूद हो उनके लिए हुक्म यही है कि वो मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख करें, उसको अपना किबला बनाए। मस्जिद हराम को किबला करार दिया गया है। पूरी रुए जमीन के सारे मुसलमानों का किबला मस्जिद हराम है, बैतुल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किबला को किस जगह पे बनाया है, उस जगह का नाम मक्का मुअज़्ज़मा है। ये मक्का की अजमत है, ये मक्का की फजीलत है, शान व मुकाम है कि हमारा किबला मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है। और इसी के बारे में रब्बे कायनात ने, खालिक़े अर्ज़ो समा ने मक्का मुअज़्ज़मा के बारे में इरशाद फरमाया, फीही आयातुन बय्यिनातुन, इसके अंदर बहुत सी निशानियां, आयातुन बय्यिनातुन, बहुत
बहुत सी आयात हैं, निशानियां हैं जो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद हैं, देखने वालों के लिए मौजूद है कि अगर इंसान उनको देखता है तो अल्लाह की बड़ी बड़ी अलामात हैं, निशानियां हैं। ईमान लाने के लिए, ईमान के साथ सीधे रास्ते पे कायम रहने के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियां और अलामात रब्बे कायनात ने मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर रखे हैं। वमन दखलहु काना आमीना, जो भी उसके अंदर दाखिल हो जाता है वो अमन के अंदर आ जाता है। वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और इसी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मनासिक के हज के लिए बहुत सी चीजें रख दी हैं कि यहाँ पे हज बैतुल्लाह के लिए जिसके पास इस्तिताअत है वो मक्का मुअज़्ज़मा आए और आकर यहाँ पे हज करे, रब्बे कायनात की रजा हासिल करने के लिए, लिल्लाही अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए मक्का की तरफ रुख करे और यहाँ पर आकर वो बैतुल्लाह का हज करे। रब्बे कायनात ने हज जैसी अजीम शान इबादत मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर वो मुकामात जो हज के लिए खास हैं, मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफात, उनको शायर इस्लाम करार दिया है, वो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद है। रब्बे कायनात ने ये इज्जतें, अज़मतें काबतुल्लाह को अता फरमाई हैं, मक्का मुअज़्ज़मा को अता फरमाई हैं कि अल्लाह की उन आयात, उन निशानियों में से, बड़ी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी मुकाम इब्राहिम भी है, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान ये कहता है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मुकाम को जाए नमाज बनाओ, उसको मुसल्ला बनाओ, वहां पे नमाज अदा करो। मुकाम इब्राहिम भी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद है। ये मक्के की अजमत और फजीलत है। फीही आयातुम बय्यिनात, अल्लाह फरमाते हैं इसमें बड़ी बड़ी मेरी निशानी है, वाज़े निशानियां मौजूद है। उन निशानियों में से एक निशानी मुकाम इब्राहिम भी है। ये मुकाम इब्राहिम वो पत्थर है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काबतुल्लाह की तमीर कर रहे थे, दीवारें ऊंची हो गई, अब हाथ नहीं पहुंचता था, तो एक पत्थर उठाकर जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाए। इब्राहिम खलीलुल्लाह इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर वहां पे पत्थर रखते चले जाते थे। अल्लाह की कुदरत और शान ये थी कि ये पत्थर ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता, जैसे जैसे दीवार ऊपर होती जाती थी ये पत्थर भी ऊपर ऊपर होता चला जाता था। इसने ऐसे अल्लाह खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा के हुक्म से काबतुल्लाह की तमीर के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर ऐसा ताउन का जरिया बन गया ये पत्थर कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऊपर की तरफ इसे उठा देते और पत्थर लगते रहे। अल्लाह मालिके कायनात की कुदरत के पत्थर सख्त हुआ करते हैं, पत्थरों के ऊपर इंसान के वजूद का पांव रखने का कोई असर नहीं होता, लेकिन ये पत्थर इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों के लिए अल्लाह ने इतना नरम बना दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान इस पत्थर के ऊपर जम गए और उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम इतने इतने 2-2, 3-3 इंच तक ऐसे नीचे की तरफ चले गए। अल्लाह ने इतना पत्थर इसको नरम बना दिया। रवायात के अंदर आता है, हदीसे मुबारका में मौजूद है कि ये पत्थर भी अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से नाज़िल किया था। ये मुकाम इब्राहिम जो है ये पत्थर भी जन्नत से नाज़िल किया हुआ जन्नती पत्थर है। हजरे अस्वद भी जन्नती पत्थर है। ये मुकाम इब्राहिम अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से पत्थर भेजा था। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके ऊपर खड़े होकर तामीर काबतुल्लाह करते रहे, फिर इसको आखिर के अंदर बैतुल्लाह के साथ चिपका दिया गया। नबी कायनात के दौरे मुबारक के अंदर इसे जरा थोड़ा सा पीछे करके लगा दिया गया। फिर हजरत उमर फारूक के दौर के अंदर जब काबतुल्लाह को तोसी उसकी की गई, तोसी की गई, तो जिस मुकाम के ऊपर आज मुकाम इब्राहिम नस्ब है उस मुकाम के ऊपर रख दिया गया ताकि नवाफिल अदा करने वाले जब तवाफ कर ले उसके बाद 2 रकतें अदा करें, तो इस मुकाम के ऊपर आकर 2 रकतें अदा करें। तवाफ करने वालों के लिए कोई परेशानी का सबब न बने। ये मुकाम इब्राहिम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयतुम बय्यिनातुन वाज़े निशानी है जो मक्का के अंदर मौजूद है। ये भी मक्का की फजीलत और अजमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस काबतुल्लाह के अंदर मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर एक और बहुत बड़ी निशानी और अलामत रखी है, फीही आयतुम बय्यिनातुन, और वो है हजरे अस्वद जिसे हर तवाफ की जो है ना चक्कर के ऊपर चूमा जाता है। अगर चूमने के लिए जगह मौजूद नहीं है, रश ज्यादा है, तो उसे छड़ी लगाकर चूम लिया जाए या हाथ लगाकर उसे चूम लिया जाए। अगर इतनी भी जगह नहीं है तो दूर से इशारा करके वहां से गुजरा जाएगा। ये मुकाम इब्राहिम है जो रुकने यमानी के साथ और ऐसे जो बैतुल्लाह का दरवाजा है उसके बिल्कुल साथ है वाले कोने के अंदर मौजूद
मौजूद है। ये नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पत्थर से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, चूमा करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पत्थर मैं तुझे चूमते हुए देखा है, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि पत्थर के अंदर ये तासीर नहीं होती, ना वो नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ए हजरे अस्वद मैंने तुझे रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा है। अगर नबी कायनात ने तुझे ना चूमा होता मैं कभी तुझे बोसा ना देता। उमर फारूक चूमा करते थे, आंखों से आंसू बहा करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के प्यारे हबीब हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने उमर फारूक को भी देखा, वो हजरे अस्वद को चूमते थे, वहां पे मुंह लगा के अपने होंठ जो है ना हजरे अस्वद के साथ लगा के उसे चूमते और आंखों से आंसू बहाया करते थे। ये मुकद्दस पत्थर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से नाज़िल किया था और इसका रंग अब स्याह रंग का है, इसे हजरे अस्वद कहा जाता है। लेकिन जब ये अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से नाज़िल किया था उस वक्त हजरे अस्वद नहीं था, हजरे अबयज़ था, इंतहाई सफेद रंग का था। हदीस मुबारक में आता है अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया नाज़ल हजर अल अस्वदा मिनल जन्नती, अल्लाह ने हजरे अस्वद को जन्नत से नाज़िल किया। वहुवा अशद्दु बिआज़म मिनल लबनी, ये दूध से भी ज्यादा सफेद था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से इसे नाज़िल किया फसव्वदतहु खताया बनी आदम, फिर बनी आदम इसे चूमते रहे, अपने लबों को इसके साथ लगाते थे। ये हजरे अस्वद उनके गुनाहों को, उनकी खताओं को उनसे खींच लेता था। बनी आदम की खताओं ने, गुनाहों ने इस हजरे अस्वद को जो हजरे अबयज़ था इसे स्याह बना के रख दिया। इस कदर स्याह लोगों के गुनाहों की वजह से कि लोगों के गुनाहों को खींचता रहा, ये हजरे अबयज़ से हजरे अस्वद बन गया। ये मक्के में ये फजीलत वाला पत्थर भी मौजूद है जिसके बारे में रसूल रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यही हजरे अस्वद होगा, कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह मालिक कायनात इस हजरे अस्वद को एक जुबान अता फरमाएंगे, दो आंखें अता फरमाएंगे। हजरे अस्वद को जिसने अपनी जिंदगी के अंदर चूमा था, ये हजरे अस्वद अपनी दोनों आंखों से उसे पहचानेगा और अपनी जुबान से अल्लाह के दरबार के अंदर उसके लिए गवाही देगा। अल्लाह तेरा ये बंदा अपना घर छोड़ के, अपना इलाका छोड़ के, अपना वतन छोड़ के अल्लाह मक्का मुअज़्ज़मा में आया था, इसने बैतुल्लाह का तवाफ किया था, अल्लाह मुझे चूमा था, हजरे अस्वद को बोसे दिए थे, अल्लाह इसे माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हजरे अस्वद की गवाही को तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे। दो आंखें अल्लाह अता फरमाएंगे, एक जुबान अल्लाह इसे अता फरमाएंगे। जिसने हजरे अस्वद को चूमा था, इस्तेलाम किया था, कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात के दरबार के अंदर ये हजरे अस्वद उसके हक में, अल्लाह के दरबार के अंदर उसके हक में शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा कि अल्लाह इस बंदे को माफ फरमा दे। इतनी फजीलत वाला पत्थर भी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद है। रुकने यमानी जिसे नबी कायनात प्यार करते थे, नबी अलैहिस्सलाम जब तवाफ करते रुकने यमानी को हाथ लगाते फिर आगे जाते। नबी अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत किया करते। रुकने यमानी की भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने दोनों रुकनों को हाथ लगाया है, एक रुकने यमानी को और दूसरा ये भी रुकने यमानी ही है जिसके अंदर हजरे अस्वद मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम इन दोनों रुकनों को हाथ लगाया करते। हजरे अस्वद वाले रुकन को, हजरे अस्वद को चूम के आगे गुजरते। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका ये रुकने यमानी भी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद है। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की फजीलत बयान की है, उन फजीलत वाली चीजों में से एक मुल्तज़म भी है जो मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है, काबातुल्लाह के अंदर मौजूद है। मुल्तज़म का मतलब होता है ऐसी जगह जिसके साथ चिमटा जाता है। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, रसूल रहमत कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया अल मुल्तज़मु मौज़अउन युस्तजाबु फीहि दुआ। मुल्तज़म ऐसी जगह है कि जहां के साथ चिमटा जाता है और यहाँ पे युस्तजाबु लहु दुआ, यहाँ पे दुआएं कबूल की जाती हैं। मुल्तज़म के साथ चिमट कर दुआएं करना, बैतुल्लाह का दरवाजा और हजरे अस्वद के दरमियान वाली जो जगह है, इस सब जगह को मुल्तज़म कहा जाता है। इसके साथ
सीने को लगाना। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्तजम के साथ चिमटते अपना सीना साथ लगाते। अल्लाह के प्यारे हबीब अपनी गालों को साथ लगाते, रो रो के इस मुकाम के ऊपर दुआएं करते। युस्तजाबु, ये ऐसी जगह है जहाँ पे दुआओं को कबूल किया जाता है, दुआएं अल्लाह के दरबार में कबूल होती हैं। ये मुल्तजम है, इसके साथ चिमटना नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और ऐसी जगह जहाँ पे दुआएं कबूल होती है, जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, वो मुकाम मुल्तजम वाला भी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद है। मक्का मुअज़्ज़मा में एक ऐसा कुआं, एक ऐसा पानी भी मौजूद है जिसे ज़मज़म कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, जो ज़मज़म पीता है पेट भर के पीता है और इस नियत के साथ पीता है, जिस इरादे के साथ पीता है, अल्लाह तबारक व तआला उस इरादे को, उस दुआ को, उस मकसद को, जिस मकसद को मद्देनजर रख के, दिल में तमन्ना रख के, आरज़ू रख के वो ये दुआ करता है और फिर ज़मज़म पीता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। वो ज़मज़म अल्लाह की आयतुम बय्यिनातुन, बड़ी बड़ी निशानियों में से है। अल्लाह तबारक व तआला की ये बड़ी निशानी ज़मज़म भी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद है। अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी सफ़ा और मरवा भी है। रब्बे कायनात ने खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में जिसका तज़किरा किया है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा भी और मरवा भी अल्लाह के शायर में से, अल्लाह की अलामात में से, अल्लाह की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानियां हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का में रखी हैं। ये सफ़ा भी और मरवा भी शाइरिल्लाह है, यहाँ पे सही की जाती है। जो सही करता है उसके लिए भी अजर सवाब बे इंतहा है। नबी रहमत कायनात ने के इमाम ने उसकी भी फजीलतें बयान की हैं। मकसद ये मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर सफ़ा भी है, मरवा भी है। ये इज्जत वाली दो पहाड़ियां, अजमत वाली दो पहाड़ियां ये इस मुकाम के अंदर मौजूद है जिसको मक्का मुअज़्ज़मा कहा जाता है। मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर हतीम भी मौजूद है। हतीम काबतुल्लाह के अंदर वाली जगह जिसकी बड़ी फजीलत और मुकाम व मर्तबा। बैतुल्लाह के अंदर अंदरूनी जो हिस्सा है, जिस तरह कोई बंदा बैतुल्लाह के अंदर जाकर इबादत करता है तो उसे अजर सवाब अता होता है, अजमत और फजीलत मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जो बंदा हतीम में दाखिल होकर इबादत करता है ऐसे ही है जैसे उसने बैतुल्लाह के अंदर इबादत की है। हमारी अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बैतुल्लाह के अंदर जाकर अल्लाह की इबादत करूं। तो नबी रहमत कायनात के इमाम ने अम्मा जी आयशा सिद्दीका का, अपनी ज़ौजा मोहतरमा का हाथ पकड़ा, उसे हतीम के अंदर दाखिल कर दिया। आपने फरमाया, आयशा इस मुकाम के ऊपर नमाज अदा कर लो, ये बैतुल्लाह का अंदरूनी हिस्सा है। अल्लाह की ये रहमत थी कि अल्लाह खालिक़े कायनात ने, मालिके अर्ज़ व समा ने हमारे जैसे लोगों के लिए भी बैतुल्लाह के दरवाजों को खोल दिया है। वरना जो बैतुल्लाह का दरवाजा बड़े बड़े बादशाहों के लिए खोला जाता है, लेकिन रब्बे कायनात ने तेरे लिए भी, मेरे लिए भी, आमतुन नास के लिए भी ये इंतजाम कर दिया। अगर तुम भी बैतुल्लाह में दाखिल होना चाहते हो, अंदर जाकर इबादत की फजीलत हासिल करना चाहते हो, तो हमने हतीम तुम्हारे लिए खोल दिया है। हतीम के अंदर इबादत तुम करोगे, अल्लाह ताला इबादत की वो फजीलत, वो अज़मत और वो शान और मुकाम तुम्हें अता फरमाएगा जो मुकाम व मर्तबा और इबादत और फजीलत और लज्जत बैतुल्लाह के अंदर जाकर इबादत की आती है, वो हतीम के अंदर अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा देंगे। ये हतीम भी अजमतों वाली, फजीलतों वाली जगह मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर मौजूद है। मक्का मुअज़्ज़मा बड़ी इज्जत वाली जगह है, बड़ा मुकाम इज्जत वाला है, बड़ी फजीलत वाली जगह है। हुए जमीन के ऊपर अल्लाह ने जिन्हें फजीलतों से सरफनाज किया है, जिन मुकामात को बड़ी इज्जतें अता की हैं, उनमें मक्का मुअज़्ज़मा पहले नंबर पर है। रब्बे कायनात ने, खालिक़े अर्ज़ व समा ने हुर्मत वाला इसे करार दिया है, हराम कर दिया है सारी कायनात के अंदर कि यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी, यहाँ पे किसी पर गालम गलोच नहीं करना, यहाँ पे झगड़ा नहीं करना, यहाँ पे किसी की इज्जत के ऊपर हाथ नहीं उठाना, जंगो जदाल भी यहाँ पे तुम्हारे लिए दुरुस्त और जायज नहीं है। ये अमन की जगह है, अमन की जा है। मक्का को अल्लाह ने हुर्मत वाला करार दिया है। और कब से किया है? आओ कुरान सुनो। रब्बे कायनात, खालिक़े अर्ज़ व समा, मालिके कायनात ने अरशाद फरमाया है, नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से मक्का को हुर्मत वाला
करार दिया है, कुरान मजीद ने इसको हुर्मत वाला करार दिया है, बलदुल अमीन करार दिया है, इज्जत अजमतें अता की हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु, ऐ सारी कायनात में बसने वाले लोगों, इन्नल्लाह हर्रम मक्का था, बेशक अल्लाह ने मक्का को हराम करार दे दिया है, हुर्मत वाला बना दिया है। यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, उस दिन से ही, जब से अल्लाह ने आसमानों को बनाया है, जमीनों को बनाया है, जिस दिन आसमान और जमीन बने थे उस दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को हुर्मत वाला शहर करार दे दिया था। ये हुर्मत वाला शहर है, फहिया हरामुन इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक ये मक्का हुर्मत वाला रहेगा, इज्जत वाला रहेगा, अजमत वाला रहेगा, शान वाला रहेगा। इसकी हुर्मत एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, जब तक ये रुए जमीन मौजूद है, जब तक कायनात का निजाम चलता रहेगा, अल्लाह की कसम उस दिन तक मक्का मुअज़्ज़मा की हुर्मत बरकरार रहेगी। ये अल्लाह का फैसला है जो आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करके सारी कायनात के लोगों को बता दिया। अय्युहन्नास, सारी कायनात में बसने वाले लोगों, इस बात से आगाह हो जाओ, अल्लाह ने मक्का को हुर्मत वाला बना दिया है। ये हुर्मत मक्का को मिली है, ये हुर्मत मक्का की शान और मुकाम है। और यही वजह थी कि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, अहले मक्का ने आपको मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया। तो अल्लाह के प्यारे हबीब मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर निकलकर, शहर से, बस्ती से बाहर निकलकर, एक ऊंचे टीले और पहाड़ के ऊपर खड़े होकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रुख करके अल्लाह के प्यारे नबी ने काबतुल्लाह को, मक्का मुअज़्ज़मा को मुखातब करके कहा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नकी लखैरु अर्ज़िल्लाह, बेशक अल्लाह की जितनी भी जमीन है, अल्लाह की सारी जमीन में सबसे ज्यादा खैर वाली, सबसे ज्यादा फजीलत वाली, सबसे ज्यादा अजमत वाली जगह तू ही है। इन्नकी लखैरु अर्ज़िल्लाह, अल्लाह की सारी जमीन में सबसे ज्यादा खैर वाली तू ही जमीन है। वलौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतु, अगर मुझे मक्का वाले ना निकालते, ऐ मक्का गवाह हो जा, मैं तुझसे कभी भी ना जाता, ऐ मक्का मैं तुझे कभी छोड़ के ना जाता, लेकिन मजबूर हूं कि अहले मक्का ने मुझे यहां से निकलने पर मजबूर कर दिया है। रसूलुल्लाह की ये मोहब्बत थी मक्का मुअज़्ज़मा के साथ, ये प्यार था मक्का मुअज़्ज़मा के साथ कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और रोकर अर्ज कर रहे हैं और रोकर ये कह रहे हैं, ऐ मक्का गवाह हो जा, मुझे अल्लाह की कसम है, अल्लाह की सारी जमीन में सबसे ज्यादा खैर वाली जमीन यही है, और अगर मुझे मक्का वाले ना निकालते, मैं मक्का को छोड़कर कभी ना जाता। ये मक्का की अजमत और शान है, फजीलत है। मक्का की फजीलत में ये भी है, अल्लाह के बड़े जलीलुल कदर अंबिया ने, रसूलों ने मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत की है। एक हदीस मुबारक में आता है, अल हुक्मु अक्सरु लिल कुल, अक्सरियत का हुक्म सब पे लगता है। अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद मुबारक है, कुल्लु नबिय्यिन मिनल अंबियाई, अल्लाह के नबियों में से हर एक नबी इज़ा कज़्ज़बा कौमहु, जब उसकी कौम ने उसे झुठला दिया, कौम ने तकजीब की, जब वो नबी अपने इलाके से, अपनी बस्ती से, अपने शहर से, अपने मुल्क से, जिस इलाके में अल्लाह ने उसे नबी और रसूल बनाकर भेजा होता था, कौम तकजीब करती, झुठलाती, और नबी वहां से अगर निकलता तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, खरजा मिन बैनि अज़हुरिहिम इला मक्का, तो वो अपनी कौम से निकलकर मक्का की तरफ आया करता था। ये अजमतें और शानें मक्का मुअज़्ज़मा को मिली है कि जब कौमों ने सताया, लोगों ने सताया, तो अल्लाह के नबियों ने रुख किया है, तो मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रुख किया है। हाँ हाँ, आज भी यही बात है। दुनिया के तड़पे हुए लोग, गमों के मारे हुए लोग, गुनाहों में लिथड़े हुए लोग, परेशान हाल लोग जब अपने इलाके छोड़कर मक्का में जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, उन्हें बड़ी परेशानियां होती हैं, बड़े गम होते हैं, बड़े दुख होते हैं। अल्लाह के दरबार में जब हाजिर होते हैं, अपनी
आंखों से आंसू बहाते हैं, सारे गम ही खत्म हो जाते हैं, सारी तकलीफें भूल जाती हैं, सारे गम गलत करके वहां पे बैठ जाते हैं। अल्लाह दिलों को सुकून अता फरमा देते हैं। हाँ, मक्का बस्ती ही ऐसी है जो दिलों को सुकून पहुंचाने वाली है, गमों को दूर करने वाली है, तकलीफों को दूर करने वाली है, इत्मीनाने कल्ब अता करने वाली है। गुनाह लेकर इंसान जाता है, गुनाहों के अंबार लेकर जाता है, अल्लाह के दरबार में रोता है, अल्लाह इसके रोने की लाज रखता है, मक्के में आने की लाज रखता है और मालिक कायनात इसको सुकून अता फरमा देते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा बस्ती ही ऐसी है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, अल्लाह के जिस नबी को भी सताया गया, जिस नबी को भी उसकी कौम ने तकजीब की, अपनी बस्ती से निकाला, जब वो अपनी बस्ती से निकला मक्के की तरफ उसने रुख किया, मक्के में जरूर आया है, मक्के की तरफ आकर बैतुल्लाह का तवाफ किया है, इस इलाके का तवाफ किया है, रब्बे कायनात ने सुकून अता फरमाया है। मक्का सुकून वाली जगह है, इत्मीनान वाली जगह है, यहाँ पे अल्लाह का जलाल नाजिल होता है, अल्लाह का जलाल उतरता है और अल्लाह की तरफ से मगफिरत और बख्शिश के ऐलान होते हैं। यही वो मक्का मुअज़्ज़मा है कि बैतुल्लाह के अंदर इंसान इबादत के लिए जाता है, एक रकत अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसको 1,00,000 रकत अदा करने का सवाब अता फरमाते हैं। एक नमाज का अजर 1,00,000 नमाजों के बराबर अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। ये इज्जत और अजमत अगर अल्लाह ने अता की है, मक्का मुअज़्ज़मा को अता की है, बैतुल्लाह को अता फरमाई है। जिस तरह मक्का अजमत वाला है, जिस तरह मक्का फजीलत वाला है, शान व मुकाम व मर्तबे वाला है, इसी तरह मदीना मुनव्वरा भी बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मुकाम व मर्तबे वाला है। ये मत समझे कि शायद मदीना से हम प्यार नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की कसम है, हमारे लिए मक्का भी मुहतरम है, मदीना भी मुहतरम है। हम मक्का से भी प्यार करते हैं, मदीना से भी प्यार करते हैं। हाँ हाँ, आइए रब्बे कायनात का कुरान सुने, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरामीन सुने, आपको पता चलेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां पे मक्का की फजीलत बयान की है, मदीना मुनव्वरा की भी फजीलत बयान की है। जब रसूलुल्लाह भी मदीना में नहीं आए थे, इस मदीना का नाम यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन जब रसूलुल्लाह यहाँ पे तशरीफ ले आए, फिर ये यसरब नहीं रहा, ये ताबा बन गया। ताबा का माना होता है पाकीज़ा, कुरान ने ताबा कहा है, ये मदीना मुनव्वरा ताबा बन गया, तैयबा बन गया, अल्लाह ने पकीज़ा बना दिया। मदीना को अल्लाह तबारक व तआला ने मदीनातुर रसूल बना दिया, मदीनातुन नबी बना दिया। मदीना मुनव्वरा को अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता फरमाई, इतनी अजमतें अता फरमाई कि मदीना कुब्बतुल इस्लाम इसे करार दे दिया गया। इस्लाम का ये कुब्बा है, इस्लाम की चोटी है, कुब्बतुल इस्लाम, इसको गुंबद करार दिया गया। जिस तरह मसाजिद के गुंबद उसकी खूबसूरती को जाहिर कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम की खूबसूरती को जाहिर करने के लिए रब्बे कायनात ने मदीना बनाया है। मदीनातुर रसूल कुब्बतुल इस्लाम है, इस्लाम का ये गुंबद है। अल्लाह ने ये मदीना को फजीलत अता की है कि मदीना को दारुल ईमान करार दिया है, अहले ईमान का, ईमान वालों का घर अल्लाह ताला ने इसे करार दिया है। मदीनातुर रसूल ऐसी बस्ती है जो हिजरते रसूल का है, अल्लाह के प्यारे नबी की हिजरत का है, दारुल हिजरा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने मक्का को छोड़कर जब मक्का से निकले हैं तो उसके बाद किसी इलाके का इंतखाब किया है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से, तो वो मदीनातुर रसूल था। इसे दारुल हिजरा कहा जाता है, मेरे नबी की दारे हिजरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदफन मुबारक भी इसी मदीनातुर रसूल में है। मदीनातुर रसूल कौन सी जगह है, कौन सा मुकाम है? आइए सहीहुल बुखारी देखिए, अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मदीनतु खैरुल लहुम, मदीना इनके लिए बेहतर है। अल मदीनतु खैरुल लहुम, मदीना इनके लिए बेहतर है। लौ कानू यालमून, काश इन्हें पता चल जाए, काश इन्हें इस बात का इल्म हो जाए कि मदीना इनके लिए बहुत बेहतर है। खैर वाला, मक्के को भी खैर वाला कहा, मदीने को भी खैर वाला कहा, मदीने के लिए भी खैर
कहा, मक्के के लिए भी खैर कहा। हमारे लिए मक्के में भी खैर है, मदीने में भी खैर है। अहले ईमान का मरकज मक्का भी है, मदीना भी है। कायनात के इमाम फरमाते हैं मदीना इनके लिए बेहतर है, काश इन्हें इस बात का इल्म हो जाए। आइए हदीस मुबारक एक और समात फरमाइए। सहीहुल बुखारी है, अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल ईमान, बेशक ईमान, जो मैंने पहले कहा दारुल ईमान है मदीना। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं इन्नल ईमान, बेशक ईमान, ला यारुजु इलल मदीनती कमा तारुजुल हय्यतु इला जुहरिहा। जिस तरह सांप किसी चीज से बचने के लिए अपनी बिल के अंदर दाखिल होता है, सिमट के दाखिल हो जाता है, भाग के दाखिल हो जाता है, छुप जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं एक वक्त आएगा ला याजुरुल ईमानु, इसी तरह ईमान सिमट कर मदीना के अंदर दाखिल हो जाएगा। मदीना में ईमान रहेगा, मदीने वाले ईमान वाले रहेंगे। आज लोग अहले मदीना के ईमान के ऊपर शक करते हैं, आज लोग अहले मक्का के ईमान के ऊपर शक करते हैं। याद रखें 20 खामियां उनमें हो सकती हैं, सैकड़ों खामियां उन पे हो सकती हैं, लेकिन उनके ईमान पे शक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमा रहे हैं सारी कायनात का ईमान सिमट कर अगर किसी जगह पर आएगा तो वो मदीना बस्ती होगी। सारी कायनात से ईमान खत्म हो सकता है, मदीना तुर रसूल से ईमान खत्म हो सकता नहीं है। मदीने वालों का ईमान सलामत रहेगा। ला यारुजुल ईमानु इलल मदीनती कमा तारुजुल हय्यतु इला जुहरिहा। जिस तरह सांप सिमट कर जल्दी से अपनी बिल में दाखिल होता है, अपने आप को बचा लेता है, इसी तरह ईमान रुए जमीन से सिमट कर मदीना में दाखिल हो जाएगा। इसके लिए बचने की अगर कोई जगह होगी तो सिर्फ मदीना मुनव्वरा होगा। ईमान की हिफाजत की जगह मदीना तो रसूल है। अहले मदीना के ईमान के ऊपर शक ना करें, आइमाए मदीना के ईमान के ऊपर शक ना करें। रुए जमीन का सबसे मुकद्दस ईमान अगर किसी के पास है तो वो मदीना वाले। आइए नबी कायनात का एक और फरमान समात फरमाइए। मदीना तुर रसूल भट्टी है, ईमान की भट्टी। बात मेरी नहीं है, सहीहुल बुखारी है, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, अला इन्नल मदीनती कलकीर, अला खबरदार, आगाह हो जाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमा रहे हैं अल्लाह हरफे तंबी है, किसी बात पर मुतनब्बे करने के लिए, खबरदार करने के लिए, बड़ी अहम बात करने के लिए अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह खबरदार, खबरदार, इस बात से आगाह हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाना चाहते हैं? आपने मैं इन्नल मदीनती कलकीर, बेशक मदीना भट्टी की तरह है, भट्टी की तरह। तखरुजुल खबीसा ला तक़ूमुस्सा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मदीने से खबासत निकल नहीं जाती, खबीस लोग निकल नहीं जाते। हत्ता तत्कियल मदीना तू शिरारहा, हत्ता के मदीना से शिरार बुरे लोगों को निकाल दिया जाएगा। कमा तनकिल कीरू खबुसल हदीद, जिस तरह भट्टी के अंदर लोहे को डाला जाता है तो उसके जंग को भट्टी दूर कर देती है, इसी तरह मदीना उन लोगों को के दिन के दिलों के अंदर ईमान नहीं, उनको दूर कर देता है। ईमान के लिए भट्टी है मदीना, कि अहले ईमान की मोहब्बत है मदीना के साथ, मदीना की हर शय के साथ, मदीना के इमामों के साथ, मदीना तुर रसूल में मस्जिद रसूल के साथ, उनके अखलाको किरदार के साथ उनकी मोहब्बत है। जो नफरत करते हैं वो हकीकत में उस जाविये के अंदर आते हैं, उस मियार में आते हैं जिसका तज़किरा रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इस भट्टी में डालकर उनको मदीने से दूर कर देता है। एक और हदीस मुबारक समात फरमाइए, मदीना तुर रसूल भी हरम है जिस तरह मक्का हरम है। जिस तरह मक्का हरम है इस तरह मदीना भी हरम है। हम मक्का मौज़मा को भी हरम जानते हैं, हरमे मक्की है वो, ये हरमे मदनी है, दोनों को हम हरमैन शरीफैन कहते हैं। मक्का भी हरम है, मदीना भी हरम है।
और इसकी हुर्मत का ऐलान अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इन्ना इब्राहीम हर्रम मक्का, रसूलुल्लाह फरमाते हैं बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की हुर्मत का ऐलान किया। वदआलहा, और मक्का के लिए इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से बड़ी दुआएं की थी। इनका तज़किरा अगले जुम्मों की में आएगा। वदआलहा, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उस मक्का के लिए दुआएं की थी। वह हर्रमतुल मदीना था, अल्लाह मैं मदीना को हुर्मत वाला करार देता हूँ। कमा हर्रमा इब्राहीम मक्का, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला करार दिया था, मैं मोहम्मद मदीना को उसी तरह हुर्मत वाला करार देता हूँ। मक्का भी हरम है, मदीना भी हरम है। मक्का भी इज्जत वाला है, मदीना भी इज्जत वाला है। आइए अल्लाह के प्यारे हबीब का एक और फरमान सुनिए। मेरे प्यारे नबी का महबूब शहर मदीना, मेरे प्यारे नबी की महबूब जगह मदीना, मेरे नबी की मोहब्बतें जिस मदीना के साथ, जिस मदीना की मोहब्बत के लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआएं की हैं, वो मदीना तो रसूल है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर मदीना को ऐसे ही महबूब बना दे का हुब्बिना मक्का, जैसे हमारे लिए मक्का महबूब है, जैसे हमारे दिलों में मक्के की मोहब्बत है, अल्लाह इसी तरह हमारे लिए मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे। सिर्फ यहाँ पे बस नहीं की, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया औ अशद्दा, अल्लाह जिस तरह मक्का की मोहब्बत हमारे दिलों में है, मक्के की मोहब्बत से भी बढ़ाकर हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे। मक्का भी हमारे दिलों का मरकज, मदीना भी हमारे दिलों का मरकज, मदीने से भी हमारी मोहब्बतें, मक्का से भी हमारी मोहब्बतें, और मक्का से मोहब्बतें इबादत के एतबार से, और मदीना से मोहब्बतें अकीदत के एतबार से। यहाँ पे अल्लाह का घर काबातुल्लाह है, यहाँ पे एक नमाज अदा करें 1,00,000 नमाज का जो सवाब मिलता है। मदीना तो रसूल रहैश के एतबार से आला और अरफा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे रसूल ने रहना पसंद किया है, मेरे नबी का मदफन मुबारक है, इसलिए मदीना में रहना मक्के से भी ज्यादा फजीलत वाला है। ये उलमा ने इन तमाम हदीसों के दरमियान तदबीक की है कि तदबीक क्या है कि इबादत के एतबार से मक्का सबसे आला है, और रहैश के एतबार से मदीना सबसे आला है। ये अजमत और फजीलत है दोनों ही हुर्मत वाले, दोनों ही हरमैन शरीफैन है। वो भी हरम है, ये भी हरम है, हमारे लिए उसकी भी इज्जत है, हमारे दिल में उसकी भी इज्जत है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह हमारे मदीना के जो मोदे हैं, जो सा हैं, ये पमैश के बर्तन थे उस दौर के अंदर जिनसे चीजों को नापा तोला जाता था। अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ की, अल्लाह मदीने के सा के अंदर भी बरकत डाल दे, अल्लाह मदीने के मुद के अंदर भी बरकत डाल दे, अल्लाह यहाँ पे बरकतें ही बरकतें डाल दे। मदीने के अंदर एक बुखार होता था, जो मदीने में जाता था उसे बुखार जरूर चढ़ता था, और जिसको बुखार चढ़ जाता था फिर उसके हाल दीगरगू हो जाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ की, अल्लाह इस कमर तोड़ बुखार को, अल्लाह इस बुखार वाली बीमारी को जो इंसान को लागर बना के रख देती है, जिस्म के बाल गिर जाते हैं, इंसान लागर कमजोर हो जाता है, अल्लाह इसको यहाँ से मुंतकिल कर दे, जोफा की तरफ ले जा, किसी और इलाके की तरफ मुंतकिल कर दे, अल्लाह मदीना को पाक बना दे, ताबा बना दे। अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ की है। मक्का की फजाओं से बढ़कर आज भी मदीना की फजाएं ज्यादा बेहतर नजर आती हैं, ऐसी नजर आती हैं, सुकून वहां से ज्यादा मिलता है, इत्मीनान वहां पे ज्यादा मिलता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआएं मदीना के लिए हो गई है। मदीना तो रसूल में रहैश मक्का से भी ज्यादा फजीलत वाली, इबादत के एतबार से मक्का ज्यादा फजीलत वाला। अल्लाह के प्यारे नबी कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर बरकत की किस हद तक दुआ की है, आइए समाअत फरमाइए। अल्लाहुम्मा अजअल बिल मदीना थी, आपने हाथ उठाए, अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद की, अल्लाह मेरे इस मदीना को बना दे ज़ेफ़ई दुगनी दुगनी बरकतों वाला, मा जअलता बि मक्का मिनल बरका थी। अल्लाह जिस तरह मक्के को तूने बरकतों वाला बनाया है, अल्लाह मदीने के खाने के अंदर, मदीने के पीने के अंदर, मदीने की अशिया के अंदर, मदीने की रहैश के अंदर, अल्लाह मदीने की चीजों के अंदर, अल्लाह मक्का से दुगनी बरकत अता फरमा दे। ज़ेफ़ई
दुगने का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह इस मदीना के अंदर बरकतें मक्के से भी बढ़ाकर दुगनी बरकतें मदीना के अंदर डाल दे। हमें मदीना से इसलिए प्यार है, हमें मदीना से इसलिए मोहब्बतें हैं, हमें मदीना से इसलिए उल्फतें हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मदीना से प्यार किया। और मदीना तो रसूल ही वो वस्ती है कि दज्जाल जब पूरी रुए जमीन पर चक्कर लगाएगा तो रुए जमीन पर सिर्फ दो ही शहर ऐसे होंगे, एक मक्का और एक मदीना, जहां पे ये दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया मदीने के दरवाजों के ऊपर अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है। फरिश्ते मदीने के दरवाजों के ऊपर खड़े हुए हैं। जब भी दज्जाल मदीने की तरफ आएगा वो उसका रुख मोड़ देंगे, मदीना में दाखिल नहीं होने देंगे। मदीना महफूज बस्ती है, किसी दज्जाल का दजल जहां पे नहीं चलता, किसी मक्कार की मक्कारी यहां पे नहीं चलती। अल्लाह ने इतना मुकद्दस और मोहतरम शहर मदीना बना दी है जिसकी हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि वो दीवारों के ऊपर दरवाजों के ऊपर खड़े हुए हैं कि दज्जाल जब भी आएगा उसका रुख शाम की तरफ मोड़ देंगे। मदीना तो रसूल में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। ये मदीने की फजीलत है, ये मदीने की अजमत है कि इस मदीना तो रसूल में मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई हुई मस्जिद नबवी मौजूद है, जिसे उससी साल तकवा कहा गया है। तकवे की बुनियाद के ऊपर जिस मस्जिद को बनाया गया वो मस्जिद नबवी मौजूद है। हाँ हाँ, उससी साल तकवा की बुनियाद के ऊपर ही, तकवे की बुनियाद के ऊपर ही मस्जिद कुबा को तमीर किया गया था। वो मस्जिद भी मदीना तो रसूल के अंदर मौजूद है। ये इज्जत वाली अजमत वाली मस्जिद मदीना तो रसूल में मौजूद है। इसलिए इस शहर की बड़ी अजमत है। इस शहर के अंदर वो जगह भी मौजूद है जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपने प्यारे लबों से ये अल्फाज अदा करके, अपने होंठों से इन अल्फाज का इजहार करके, अपनी जुबान से इस बात का ऐलान करके दुनिया को बता दिया अगर दुनिया में जन्नत देखना चाहते हो मेरे मदीना में आ जाना, मस्जिद नबवी में आ जाना, यहाँ पे तुम्हें जन्नत नजर आ जाएगी। वो जन्नत कौन सी है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। ऐसे इशारा करके अल्लाह के प्यारे नबी का मिंबर है और ऐसे रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मेरे इस मिंबर और मेरे इस घर के दरमियान का ये जो टुकड़ा है, ये जो जगह है, इसे मामूली ना समझना। मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, ये जन्नत के टुकड़ों में से, जन्नत के बागों में से एक बाग है। जन्नत का रोजा मदीना में है, जन्नत का बाग मदीना तो रसूल में मौजूद है। मदीना को फजीलत क्यों ना मिले? रब्बे किबरिया की कसम, मदीना में वो पहाड़ भी मौजूद है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था वो पहाड़ जो ओहद पहाड़ है ना, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हम उस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, वो पहाड़ हमसे मोहब्बत करते हैं। जो पहाड़ रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार करे, रसूलुल्लाह उस पे तशरीफ लेकर जाए, वो मोहब्बत से वजद में आ जाए, वो पहाड़ भी मदीना तो रसूल में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ से अपनी मोहब्बत का इजहार करें वो पहाड़ भी मदीना तो रसूल में मौजूद है। इज्जतों वाला शहर मदीना तो रसूल है, अजमतों वाला शहर मदीना तो रसूल है। मक्का भी इज्जत वाला है, मदीना भी इज्जत वाला है। मक्का से प्यार करना भी अहले ईमान की निशानी है, मदीना से प्यार करना भी अहले ईमान की निशानी है। मक्का के बासियों की इज्जत करना, मदीना के बासियों की इज्जत करना, एहतराम करना, मोहब्बत करना, उनके वकार को मलहूज़े खातर रखना, उन जैसा ईमान बनाना, उन जैसे तौरो अतवार अपनाना, ये ईमान की अलामात और निशानियों में से है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समा, रूए जमीन की इन दोनों मुक़द्दस तरीन मुकामात की हमारे दिलों के अंदर उल्फत मोहब्बत पैदा फरमा दे और वैसे मोहब्बत पैदा फरमाए जैसे मोहब्बत अल्लाह के नबी के सहाबा ने की है, जैसे मोहब्बत रसूल कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, जैसे पाकबाज और आला हस्तियां नेक और फकीदा लोगों ने मक्का और मदीना से मोहब्बतें की हैं। अल्लाह वैसे हमें भी मोहब्बतें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।